आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। रस न फिर ये दोबारा हिले ना हिले। वे भजन में हो जाए मगन। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। बोली सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आप सबको हार्दिक नमन है। आप किसी भी मत पंथ में दीक्षित हो, किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, आपकी उपासना का ढंग चाहे जो हो, जीना आपके जीवन को आपको ही जीना है। और चाहे जितना आप विभिन्न संप्रदायों के अनुरूप उपासना करते हो, जब तक आप अपने जीवन को संवारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहे जितनी कथा सुन लें, नदियों में स्नान कर लें, मूर्तियों के दर्शन कर लें, मंत्र जाप कर लें, माला फेर लें, लेकिन असली बात है आपका जीवन आनंदमय हो। आप एक ऐसा जीवन जिए जो आपके लिए भी सुखी हो और दूसरों के लिए भी सुखमय है। यदि इन बातों को थोड़े में कहूँ तो यही है, आपका जीवन आपके हाथ है। ये हमेशा ध्यान रखो, मेरा जीवन मेरे हाथ। हम जीवन के निर्माता हैं, भाग्य के विधाता हैं, कर्मों के कर्ता और भोक्ता हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम कर्म करते हैं और उसका फल हमें मिलता है। बीच में कोई फल देने वाला नहीं है कि कोई आए और हमें हमारे कर्मों का फल दे। ये आप लोग सुने होंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा, लेकिन बीच में भगवान को लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्या उनका और कोई धंधा पानी नहीं है? हर समय आप लोगों के पीछे पड़े रहेंगे, हिसाब किताब करते रहेंगे? सृष्टि में लाखों करोड़ों करोड़ों जीव जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, सबका हिसाब कोई रखेगा? कितनी हैरानी की बात है। आप केवल कर्नेलगंज वालों का लेन देन, हिसाब किताब, व्यापार बट्टा और
जो पारिवारिक स्थिति उसका हिसाब किताब रखें, हैरान हो जाएगा ना कोई। इस पूरी सृष्टि की बात है, कोई नहीं कर सकता है। नियम है, नियम से होता है। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे किसान 1 एकड़ में गेहूं बोया और प्रत्येक गेहूं को फोड़ करके अंकुरित करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। लेकिन नियम है प्रकृति का, मिट्टी, पानी, सूर्य की रोशनी और हवा, ये सबका संयोग मिलता है और 1 एकड़ नहीं, करोड़ों एकड़ के भी गेहूं सब अंकुरित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? नियम से होते हैं। ऐसे ही है, नियम से आप जो करते हैं वो आपको मिलता है। जो करते हैं, जैसे ये हाथ है, ये हाथ को यदि मैं पत्थर पे पटकूं या आग में ये हाथ चला गया तो पत्थर में जब चोट लगी तो दर्द देने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, या आग में जैसे ही हाथ गया तो इसमें जो जलन हो रही है इसे देने के लिए बीच में कोई नहीं आया। नियम है, नियम का उल्लंघन। आग में गर्मी है, हाथ जाएगा, किसी को भी जलाएगा। कोई छत पर चला जाए और वहां से छलांग लगा दे तो नीचे आएगा, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो चाहे 70 साल का बुजुर्ग हो, क्योंकि नियम है, पृथ्वी का नियम है कि खींचे वो, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। तो पूरी सृष्टि एक नियम से चलती है। पूरी सृष्टि, दिन रात का हो ना हो या मौसम का परिवर्तन हो, कैसे होता है, बारिश कैसे होती है। अब पहले के लोग कोई कह दे ये सब भगवान करता है, लेकिन आज नहीं है वो बात। आज बच्चे बच्चे समझते हैं पृथ्वी की 2 गतियां हैं, दैनिक गति, वार्षिक गति। दैनिक गति का मतलब है अपने आप में वो एक बार घूम जाती है 24 घंटे में, अपनी धुरी पर एक चक्र लगा लेती है और इसी से दिन रात, जो हिस्सा सूर्य के तरफ है वो दिन और जो उसके अपोजिट है वो रात, और वो धीरे 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 ऐसा हो जाता है। अभी रात यहाँ है, कहीं ना कहीं दिन है, कहीं सूर्य उग रहा है, कहीं सूर्य अस्त हो रहा है। ये प्रक्रिया आप समझ चलेगी। मौसम का परिवर्तन, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, 365 दिन लगते हैं और इसी में मौसम का परिवर्तन होता है। और मौसम इसी ढंग से जमीन में जो ये समुद्र है, पानी, विभिन्न जलाशय हैं, गर्मी सूर्य की ताप से भाप बन करके ऊपर आता है, ऊपर चला जाता है और वहां से ठंडकता मिलती है, बारिश हो जाती है। तो हम क्यों बीच में किसी को लाने की जरूरत है? अपने आप होता है ये। पानी को कहीं डालो नीचे की ओर बहेगा, आग को जलाओ ऊपर की ओर जाएगी। क्यों जाएगी? नियम है। जैसे मैंने भी कहा, एक पत्थर ऊपर फेंको नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? नियम है। ये नियम किसी ने बनाया थोड़े। परिवर्तन होता है। शरीर जन्मा छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ये और बूढ़ा हो रहा है और बूढ़ा होकर के जर्जर होगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे हो रहा है? क्यों परिवर्तन? क्योंकि बहुत सारे परमाणु इस शरीर में आते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये निरंतर हो रहा है, क्षण क्षण, हर समय। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, कंपन, बिल्कुल। अब ये सारी चीजें इतनी आजकल बिल्कुल साफ हो चुकी हैं और हम अटके हुए हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आपका मन नहीं सोच सकता है। आकाश की कोई सीमा है? आप सोचो, गुरुदेव जी कहा करते थे, एक वायुयान हो 1 सेकंड में 1 करोड़ किलोमीटर उड़ता हो 1 सेकंड में, और करोड़ों वर्ष तक उड़ता रहे तो भी आकाश का अंत नहीं होगा। सोच भी नहीं सकते, मन में नहीं आएगा आकाश। काल भी कब से
काल का कोई अंत है? आकाश का कोई अंत है? और कितने यहाँ पर गैलेक्सी और कितने यहाँ पर जो तारामंडल है, आप सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी तो बहुत छोटी है इसके सामने, वहां से प्रकाश आने में वर्षों लग जाते हैं। और हम क्या बैठ रहे हैं? हमारे भगवान ये सबके निर्माता हैं। कहाँ जन्मे हैं? पृथ्वी में। कल परसों की बात है, रुचि बैठे बातचीत हो रही थी, कक्षा 7 में पढ़ते थे, तब भी गुरुदेव जी से प्रश्न उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी में तो हनुमान जी जन्मे थे, तो पृथ्वी से जहां जन्मे तो छोटा ही होगा ना, और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, और पृथ्वी में जन्मा हनुमान जी और छोटे। अब उस सूर्य को कैसे निकल गए? कैसे निकल गए बताओ? बाल समय रवि भक्त लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारे, और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कोई नहीं जानता है। अब पता नहीं कैसे आप लोग जानते हैं, तो उसने कहा कोई नहीं जानता है। अब ये बात कह दो तो नास्तिक हो जाओगे। नास्तिक काहे हो गए? वो महिमा है, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है, इतने शक्तिवान थे, बलवान थे। अतिशयोक्ति बातें कही जाती है। अब आप सब भी कहते हैं, जैसे आप घर में कहे कि एक गिलास पानी लाओ पीने के लिए, पानी आया, उसमें घास के 1-2 टुकड़े छोटे छोटे पड़ गए हैं, आप क्या कहेंगे? झल्ला करके जमुआ भर घास भर दी हो पानी में। अब कितना आया था? 1-2 टुकड़े। क्या कहते? जमुआ भर घास भर दिए। अतिशयोक्ति सब करते हैं। आपने कहा भोजन जल्दी लाओ, अब आपके हिसाब से 2 मिनट में आ जाना चाहिए, 7 मिनट लग गया, तो तुम 6 महीना भोजन ही परसते रहोगी। अरे कितना अंतर हो गया। बोलते हैं ना, अतिशयोक्ति तो सब करते हैं, महाकवि भी करते हैं, उन्होंने भी लिख दिया है, और उस बात को आप बिल्कुल अभिधार्थम लेकर के मानते चले जा रहे हैं। आप मानो भी तो क्या हो जाएगा इससे? चलो मैं उसको बारे में कहता भी नहीं, मानो जो भी, तो क्या आप झूठ बोलेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा? हिंसा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा? क्रोध करेंगे तो अच्छा होगा? मैंने कहा था एक दिन ना, क्रोध कुरूपता है और करुणा सुंदरता है। आपको यकीन ना हो तो एक काम करना, दर्पण के सामने जा करके क्रोध करना, खूब करना, अपने जानी दुश्मन को याद करना, उसके सामने खूब क्रोध करना, और दर्पण को देखना आप कैसे लगते हैं। कैसे लगेंगे? अच्छा लगेंगे? आपको ही लगेगा ओह इतना विभत्स, इतना क्रूरता। लेकिन जब आप करुणा में हैं, प्रेम में हैं, मुस्कुराते हैं, आप सुंदर लगने लग जाते हैं। और ये अब ये कौन सा गुण है? आपका एक तो गुण है, आप उसे विकसित कर लीजिए। आप ऐसा कह ही नहीं सकते मैं तो कभी मुस्कुरा नहीं सकता, मैं तो केवल कड़वा ही बोल सकता हूँ, मीठा बोल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। क्षमता है, योग्यता है, मीठा बोलने की भी योग्यता है, क्षमा करने की योग्यता है, विनम्र होने की योग्यता है, सारी योग्यता है, धैर्य धीरज रखने की योग्यता है। इतनी योग्यता है, उन योग्यता को विकसित करो। अच्छा, उस योग्यता को हम गलत जगह लगा रहे हैं। क्रोध, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़ा, कटु शब्द बोलने में। क्यों? जब हम जीवन को ही बर्बाद करने में तुले हों तो कौन देवी देवता आकर के बचाएगा हमको? क्या उनको पड़ा हुआ है जिससे आप ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं? हमारे कोई दुश्मन है क्या वो, जो जबरदस्ती आपके साथ में अन्याय करेगा? नहीं कर सकता है। आप अच्छा करेंगे, अच्छा परिणाम आएगा ही, और गलत करेंगे तब कैसे अच्छा आ जाएगा? नहीं आ सकता है। कोई भी नहीं ला सकता है, कोई भी। आप नाम ले लो किसी का, आखिर ये बताओ भगवान राम को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा कि नहीं? देख लो। शादी को जो लगन है ना, जानते हो कौन कौन उन्होंने उसको विचार किया था? विश्वामित्र, वशिष्ठ और स्वामी शतानंद, ये 3 मूर्धन्य विद्वान मिलकर के लग्न पत्री तैयार किए थे। अमुक तिथि पर अमुक समय शादी हो, ताकि जो वर वधू है वो सुखमय जीवन जिए। विचारते ना आप लोग भी कुंडली ले जाते हैं, तो देखो कुंडली मिलाओ,
मेरी बात मानो ना, कुंडली को आप आग में जला दो। आप कहेंगे पैसा देख बनवाए हैं। वो दिमाग के खराब करता है। कौन क्या कुंडली देख के बात करते हैं। कि जितना उलझेंगे उतना ही आप उलझेंगे अपना और परिवार को। कितने लोग अच्छे संबंध अच्छे रिश्ते आते हैं, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा है, उसको छोड़ देते हैं। और बहुत मिले हुए रिश्ते ऐसा कहा करके कुंडली मिलाकर कहते हैं थोड़े दिन में खत्म हो जाता है, थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। इसलिए ये सब उलझन में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़े रहते हैं। बोध नहीं है ना, समझ नहीं है। आपको हम सबको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, कर्म फल पर विश्वास नहीं है। क्या हुआ राम और सीता का? जैसे ही धनुष को वो तोड़ते हैं, इतने में उनके अनुसार वाल्मीकि तो साफ बताएं कौन आ गया? परशुराम। और जो हल्ला मचाने लगे कि आतंकी मच गए वहां पर। तो परशुराम बहुत मुश्किल से भगवान राम ने संभाला उनको। वो तो लक्ष्मण तो पता नहीं उनके लिए और क्या क्या बोले चले जा रहे थे, भड़के चले जा रहे थे। वो बहुत मुश्किल से संभाले, तब जाकर के वहां से छुट्टी मिली। अब आए तब राजगद्दी में बैठ करके काम हो जाना चाहिए। अब कह भी रहे हैं कि कल गद्दी हो जाएगी आपकी। अब पूरे राजा नगर में प्रचार हो चुका है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, कल सुबह राम की राजगद्दी होगी। सुबह क्या हुआ? क्या हुआ सब समझ रहे हैं ना? क्यों हो गया? सुख से बीता जीवन। अच्छा वो भी ठीक है, अब वो भी चले गए। अब चले गए तब ऐसे नहीं कि चलो भाई ठीक है गाड़ी छकड़ों में चले जाए, रथ में चले जाए सामान लेकर के, नहीं। तापसवेश सब है भाई, तपस्वी। और वो भी नहीं गांव में मांग करके नहीं खा सकते, दूसरा कर दिया भोजन ने, खुद उपार्जित करो। अब जाए तो बिल्कुल तपस्वी, तो बेचारा खड़ाऊ बन करके जा रहे थे भगवान राम। अब खड़ाऊ बन के गए, अब वो भी सहन नहीं हुआ और गए भरा तो खड़ाऊ को भी मांग लाए। सही है ना, खड़ाऊ भी मांग लाए। अब नंगे पैर चलो, कारण जो हो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी उनको। गुरुदेव जी एक बढ़िया उदाहरण देते थे। एक आदमी आया, कहते थे महाराज जी मेरे समान कोई दुखी नहीं है, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं दुखी हूँ। गुरुदेव जी ने कहा क्या दुनिया भर का सर्वेक्षण कर लिए हो? अरे महाराज सुनो तो सही, सचमुच मैं बहुत दुखी हूँ, कोई नहीं है मेरे समान दुखी। तब गुरुदेव जी ने कहा ये बताओ घर से निकाल दिए गए? नहीं महाराज घर में है। अच्छा तुम्हारी पत्नी को कोई ले गया है? अरे नहीं महाराज पत्नी घर में है। भगवान राम से ठीक हो ना, वो राज्य से निष्कासित थे, उनकी पत्नी को रावण जो महाबली रावण वो ले गया था, उनसे तो सही हो, क्यों दुख दुख रोते हो? कितना संकट झेलना पड़ा। जब बहुत देर तक कोई अपना दुखड़ा रोता है तो लोग कहते हैं भैया क्या अपना राम कहानी सुनावत हो। मतलब दुख भरी कहानी। चाहे कृष्ण के जीवन को देख लो, भोगना नहीं पड़ा, कर्म फल भोग। किसके लिए कहते हैं? शिव और पार्वती को देख लो, कमाल है। शिव अवघड़दानी, सबको बाल बच्चा देने वाले, उनका कोई बाल बच्चा था? देख लो शास्त्र को, वो तो सुनते आए हैं, बस यूं ही कहते रहते हैं। पार्वती का पुण्य कोख नहीं खुला था, जो स्वामी कार्तिकेय और गणेश उनके बच्चे नहीं थे। अच्छा मैं कैसे कह रहा हूँ, यूं ही बैठ के बोल रहा हूँ क्या? आप पढ़ लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ बातें लिखी हुई है। गुरुदेव जी ने लिखा है पुण्यक व्रत करने के बाद भी पार्वती का कोख नहीं खुला, बच्चे नहीं हुए। अच्छा गणेश के बारे में सभी जानते हैं, कैसे वो हुआ है उसको? पार्वती स्नान कर रही थी और मैल इतना निकला, सोच भी नहीं सकते थे, कब से नहा ही नहीं रही होगी, वो तो वही जाने। और गणेश तरीके बन गया, पूरा गणेश बन गया। कहा है भाई, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे सब लोग कहते हैं इस बात को। अच्छा ठीक है गणेश बन भी गया, प्राण फूक दिया गया, चलो ये भी समझ बात आती, इतना तो ठीक है। अब शंकर जी तपस्या करके आए, तब समझ जाना चाहिए, आप तो त्रिकालज्ञ है ना कि सामने कौन है। अब उससे लड़ाई शुरू हो गई। अब सही बात उनको रोका गया था, कोई अनथराइज कोई ऐसे अदर पर्सन ना आ जाए, और तो देखे तभी बड़ा विचित्र दिख रहे थे वो, भूत प्रेत सरीखे। तो फिर कहे रुक जाओ भाई, अंदर माँ है स्नान कर रही है, मत वो करो।
न जाओ अंदर में। अरे मेरा घर है। अरे नहीं 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 जाना है। लड़ाई हुई। अच्छा लड़ाई हो गई तब वो ठीक है, छोटा सा बच्चा था, अब उसके गर्दन को ही काट दिए। काट दिए कि नहीं काट दिए बताओ, सही है कि नहीं है? अच्छा गर्दन अब आ गई तो रोने लगी बेचारी, स्वाभाविक है, बच्चा को ही अपना ही बच्चा। अच्छा गोद में भी कोई बच्चा ले ले, कोई मार दे तो रोएगी कोई माँ, स्वाभाविक सी बात है, रोने लगी। अब वो कहा मुझे पता ही नहीं था, नहीं इसको जिंदा करो। ठीक है, अब जिंदा करने का क्या मतलब है, अभी तो गर्दन काटे हो, सिर तो वहीं रखा है ना, उसको लगा दो। अब जा करके दूसरे हाथी को काट रहे हैं। किसी भेजे होंगे अपने भूत प्रेत को, कोई रहा होगा उनके साथ में, वो भी भांग पी रहे होंगे। तो सोचना चाहिए ना, ये सब नहीं काटना चाहिए, कहा कि उसको भी काट के ले आए और ला करके यहाँ फिट कर दी। पता नहीं कौन सी सर्जरी उस समय हो रही थी, आज नहीं हो सकता है, मतलब सर्जरी कितना विकसित रहा होगा, तभी वो हाथी का सिर को वहां पर फिट किया गया। चलो ठीक है, लेकिन हाँ उनका बेटा तो नहीं है, बात सच है, इतना सच है। कहने मैं ये कह रहा था, कर्म फल भोग भोग सबको भोगना पड़ा, हमको नहीं भोगना पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, शास्त्रों में बातें लिखी हैं, कई बातें हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये तो सच है, उन्हीं शास्त्रों में लिखा गया है सबको अपने कर्मों का फल भोगना है। बस यही बातें यही कही जा रही है, आप अपने कर्मों को सुधारो, इतनी सी बात कही जा रही है। मन को पवित्र करो, वाणी को ठीक करो और आचरण को भी ठीक कर लो, यही तो कहा जा रहा है। कोई किसी का विरोध थोड़ी है। आप कौन मना कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ का भी फल किस लिए है, मैं कई बार पूछा करता हूँ। अच्छा पूजा आप किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं, बताओ। भगवान के लिए पूजा करते हैं कि अपने लिए करते हैं, भगवान को फायदा हो इसलिए करते हैं कि अपने फायदे के लिए, भगवान के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना, अपने फायदे के लिए। और अपना फायदा का मतलब क्या हुआ, अपने फायदे का मतलब यही है ना, चित्त की शुद्धि, मन की पवित्रता, यही तो होना चाहिए ना। और ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब है, जीवन में निर्मलता नहीं, पवित्रता नहीं, और बस यही करते जा रहे हैं। और वो भी बड़े विचित्र है भक्ति करने वाले। आपको एक चीज बताऊं मैं, आप ख्याल करिए इस चीज को। एक आदमी है, सिगरेट पीते हुए जा रहा है और मंदिर दिखा सामने, तो क्या किया, मंदिर के बाहर जूता उतारा, सिगरेट को फेंका, सही ना, सिगरेट को फेंका और फेंक करके अंदर चला गया। अंदर चला गया, हाथ जोड़ा, अनुनय विनय किया, कीर्तन किया, आरती किया, फूल सब कुछ किया और कुछ देर परिक्रमा करके फिर वापस आया। अच्छा फिर वापस आया, फिर जूता पहना, फिर सिगरेट जलाया और फिर चला गया। मेरा एक प्रश्न है, मंदिर के अंदर सिगरेट क्यों नहीं पी रहा था वो, मंदिर के अंदर क्यों नहीं पी रहा था? आप कहेंगे वाह भगवान है, तो बाकी जगह भगवान नहीं है? आप बताएं, भगवान मंदिर के दीवारों के अंदर है कि भगवान बाहर भी है ना, असमंजस वाली बात, बाहर है कि नहीं है? नहीं है, कण कण में कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब जगह भगवान नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है बताओ। अच्छा तो फिर बाहर, अच्छा मंदिर के अंदर ही क्यों मार रहे हैं? अच्छा बाहर भी है तो भीतर भी है, तो वहां भी जब बाहर सिगरेट पी सकते हैं तो मंदिर के अंदर भी पी लो ना भाई। अच्छा एक प्रयोग करके देख लेना, कभी पता चल जाएगा मंदिर में क्या धुनाई होगी उसको पी करके, सही है ना। मतलब समझ ही नहीं है कि हम यहां माने तो वहां माने, अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब आप मंदिर के अंदर गलत नहीं कर सकते तो बाहर गलत क्यों कर रहे हैं, किस अधिकार से मिल गया है? मंदिर में जाकर के बहुत विनम्र और शालीन, और परिवार में आए तब वहां शालीनता नहीं चाहिए, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, घर वालों के सामने, वहां पर अनुनय विनय नहीं चाहिए, वहां मीठे शब्द नहीं चाहिए। असली भगवान तो घर में है। सच बताऊं ना, ये जितने प्राणी हैं ना वही देवी देवता हैं, जितने नर वे देवता और जितनी नारियां वे देवियां हैं। इनके साथ में सुंदर व्यवहार, यही उनकी पूजा है। नवरात्र के समय दुर्गा रखते हैं, ठीक है, अब आपकी आस्था है, रखो,
और उनके सामने जाकर के भले गाते रहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, उनकी आप आराधना कर रहे हैं। और जगदम्बा प्रत्यक्ष बैठी हुई जो सबको पैदा करने वाली हैं, उनको तो आप उनके प्रति कितना नाराज होते हैं, और कहीं कहीं तो उनको मार पीट भी करते हैं। कितने हिंसक लोग हैं। नकली देवी देवता की पूजा और असली देवी देवता का तिरस्कार, आप बदल दीजिए इस चीज को, व्यवहार में लाइए आपकी उपासना को। ये देवी देवता है, इनके साथ सुंदर वे छल कपट न करो, धोखा न दो। मंदिर में गए, पूजा कर लिए, वहां भगवान है, और मंदिर के बाहर तो भगवान नहीं है, ग्राहक भगवान नहीं है, दुकान में आने वाला, ऑफिस में आने वाला भगवान नहीं है, स्कूल में जाकर बच्चों पढ़ाते बच्चे भगवान नहीं है, घर वाले भगवान भगवती नहीं है। दृष्टि ही ऐसी है, पथरा गई है। देवत्व की बुद्धि, मनुष्यों में देवत्व की बुद्धि हो। मनुष्य देवी देवता है, प्राणी देवी देवता है। कबीर साहब जी कहते एक जीव को भी मत मारो, जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटि सुनो पुराण। ये तमाम मत पंथ वालों की भी विचित्र लीला है। कोई बकरा मुर्गी मारेगा, खा लेगा, कोई सुअर मारेगा, खा लेगा, कोई गाय मारेगा, खा लेगा। कुछ लोग हैं जो सब खा लेते हैं और बड़े ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। आप देख लीजिए पुरानी परंपरा में जो भी आत्मा से अलग परमात्मा माना, ईश्वर को कहीं आकाश में माना, ईश्वर को देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि और कुर्बानी। देख लीजिए पुरानी परंपरा, चाहे वो वैदिक परंपरा हो चाहे सामी परंपरा हो, लेकिन जिन्होंने माना कि वह आत्मा भीतर ही है, उसने कभी भी हत्या नहीं की है। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे कबीर हो, कभी भी नहीं मारा किसी को। सबके साथ सुंदर व्यवहार। आप जब दिल में मानने शुरू कर देंगे, सबके घट में है वो। शताएं साहब कहते ना, जीव मत मारो बापुरा, एक जीव को, एक छोटे से प्राणी को भी मत मारो। आप सोचेंगे मार करके मैं हत्या का पाप गंगा जा करके नहा लूंगा और पाप कट जाएंगे। धोखे में जीवन न बिताओ। गंगा नहाने से पाप नहीं कटता है, तीर्थों में जाने से पाप नहीं कटता। कितनी बार मैं उदाहरण देता हूँ, 4 धाम घूम करके आने वाले, इसी गोंडा जिला की बात है। क्या नाम है पंडित जी शुक्ल जी के, शायद सालपुर के पास में। हाँ, 100 साल के लगभग में उम्र हुई उनकी। नहीं, शुक्ल जी थे ना, वो घोड़े पर चढ़ा करते थे, बुजुर्ग, अब तो शरीर नहीं रहा होगा। बहुत पहले तो गुरुदेव जी के साथ एक बार, ये तौधक क्या नाम है, ये बीड़ी वाला जी भगत का, रगड़गंज से पैदल गुरुदेव जी के साथ सब संत लोग चले गए सामान लेकर के। गुरुदेव जी कहे थोड़ा पैदल ही चलूंगा, तो सब तो चले गए, मैं गुरुदेव जी पीछे पीछे जाने लगा। तो थोड़ा पंडित जी के यहाँ बैठना है, आश्रम के थोड़े पहले है वो आश्रम, उनका घर, तो गए बैठने के लिए। और उस समय उनकी उम्र 100 से कम नहीं रही, तो वो आंख से देखना, आंख से दिखाई नहीं दे रही तब। पहले तो देखा था, आंख से भी देखते थे, लेकिन तब उम्र के लिहाज से आंख चली गई थी। तो घर वाले बताए, गुरुदेव जी जाकर चारपाई में बैठ गए, मैं खड़ा था। घर वालों ने कहा कि महाराज जी पधार चुके हैं, आ गए महाराज जी। जैसे सुने तो वो जो बुजुर्ग थे, बूढ़ा, वो क्या करिए, मुंह से तंबाकू को निकाले हाथ से और फेंके। खुद तो नहीं देख रहे थे, उन्होंने सोचा गुरुदेव जी भी नहीं देख रहे होंगे, वो तो देख ही रहे थे सामने से। अब कई बार कह चुके थे, नहीं माने। अब कुछ भी नहीं कहे, कुछ सामान्य बातचीत हुई, चल दिए। मैं भी चला गुरुदेव जी। जब गांव के बाहर निकले, कहते हैं ये जो शुक्ल जी हैं 4 बार 4 धाम करके आए हैं, अभी तंबाकू नहीं छूटा है। गुरुदेव जी भी कहते थे 4 धाम करके घूम करके आने वाले अपने भैंस खोल करके दूसरे खेत में चराने लगते हैं। आपका अंतस नहीं बदलेगा तो कर्म कैसे बदल जाएगा? ये छोटी छोटी चीजें, अब इन बातों को सुनकर किसी को कष्ट लगे, कष्ट देना उद्देश्य नहीं है, विरोध करना उद्देश्य नहीं है। और इसलिए थोड़ा से झकझोर के जोर से कहना इसलिए है कि हम सोए हुए हैं, इतनी प्रसुप्त चेतना हमारे भीतर है, और ये सब धार्मिक लोग लोरी गा करके बस सुलाते रह जाते हैं।
यहाँ तो सीधे उन्हें इनकी गोली दी जाती है और छटपटाते हैं, बढ़ा बढ़ा ये तो कैसे कह रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं तो क्या शास्त्र के विरोध में कह रहे हैं क्या? कौन कहेगा शास्त्र के विरोध में? महापुरुषों के विरोध में किसी ने कहा है? जो नियम है उसको देख लो, कौन कह रहा है ये मत देखो, क्या कहा जा रहा है, किस शास्त्र में लिखा है, इससे क्या मतलब है, क्या लिखा है, क्या वो सृष्टि के नियम के अनुकूल है तो मान लो, कोई भी कहे। और चाहे जो भी शास्त्र में लिखा हो, यदि वो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, अमान्य है। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझने जैसी है, हम समझ लें और इसी के चक्कर में पढ़ करके उन्हें ठीक करने, उन्हें पूजा आराधना करके अपने पाप काटने के लिए तमाम पूजा पाठ तंत्र मंत्र, उफ, कितनी बातें चलती। अंधविश्वास में समाज पूरा जकड़ा हुआ है। बचाओ अपने आप को। दुआ भभूत लगन मुहूर्त अंगूठियां, क्या कहा जाए। अब आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया है, काला धागा पैर में हाथ में, गजब हो। कुछ भी आपको कह दे और बस करते चले जाएं। कुछ तो सोचो, काला धागा पहनने से क्या हम कभी बीमारी नहीं लगेगी, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अजर अमर हो जाएंगे काला धागा पहन करके। छोटे छोटे बच्चों को ताबीज लाल धागा पहनाए रखते हैं, भय डालते हैं, यहाँ ताबीज, गले में ताबीज, कमर में ताबीज। धन्य हो, पढ़ लिख करके आप कुछ तो बुद्धि खोलो भाई, कुछ तो खोलो। विज्ञान इतना विकसित हो गया है और धार्मिक लोग अभी भी सिसक रहे हैं, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। योग्यता तो बढ़ाओ, काबिल तो बन जाओ, जो चाहते हो उसके काबिल बन जाओ, बस वो चीजें आपके पास आ ही जाएंगी। कोई रोक रहा है आपको? कितनी बार मैं ये सूत्र कहा हूं आप लोगों के बीच में, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सोच लो। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। क्या मिले? हम उसके योग्य हों तब मिलेगा। आप चाहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन करने की हिम्मत है? एक बल्ब के प्रकाश को देख करके आंखें चौंधिया जाती है, और भगवान जब आएंगे तब देख पाओगे? है हिम्मत? नहीं है हिम्मत है। क्या वो पात्रता है हममें? सचमुच हम भगवान के पास जा सकते हैं? कौन सी पात्रता है बताइए? क्या मन की पात्रता है? मन में वो पवित्रता है? वाणी की पवित्रता आई है? पात्रता तो विकसित करते ही नहीं हम। पात्रता विकसित, और मैं तो यही बता, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई श्राप देने बैठा हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप में योग्यता है कि आप अपनी पात्रता विकसित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। यही हम बताए चले जा रहे हैं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपनी पात्रता को बढ़ा लें, हृदय को निर्मल कर लें, पवित्र कर लें, वाणी में संयम ले आए, आचरण को ठीक कर लीजिए। मन वाणी कर्मों की पवित्रता, यही तो बताया जा रहा है। और फिर इससे बढ़कर के ईश्वर पूजा क्या होगी? फिर आपको लगने लग जाएगा, आप जब बैठेंगे तो आपको महसूस होने लग जाएगा भीतर में। मैंने कहा था ना एक दिन, आप यहाँ हैं, क्या आपसे अलग कोई सत्य है? आपसे अलग कोई सुख और शांति है? आपके अलग कोई ईश्वर और परमात्मा है जिसको लेकर के भीतर लाना है? अरे अनावरण, डिस्कवर। आप ध्यान दीजिए इस चीज को। जब कहीं पर चौराहे पर किसी मूर्ति को स्थापित की जाती है तो पहले उसमें एक कपड़े से ढका जाता है, ढक देते हैं। कोई गणमान्य, कोई नेता, राजनेता हो या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जिनको बुला करके उसका अनावरण किया जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी वो परमात्मा है, अनावरण करना है। कबीर की पंक्ति इसी के लिए है, घूंघट का पट खोल रेतों को भी मिलेंगे। वो घूंघट, वो अविद्या का पर्दा, वो मोह का, अज्ञानता का पर्दा है, उसे निकाल दो बस। कहीं अलग है क्या? वो अलग नहीं है, आपके भीतर है। जैसे एक पत्थर में भगवान की मूर्ति है, कोई भी मूर्तिकार पत्थर में कहीं से ला करके वहां डालता है क्या भगवान या देवी देवता को? है, क्यों नहीं दिखता है?
क्योंकि उसमें ऐसे भी अंश हैं जो उसको ढके हुए हैं। और मूर्तिकार क्या करता है, जो अंश उस मूर्ति को ढके हुए है उसको खुट खुट करके निकाल देता है, बस निकाल देता है, और जैसे निकला मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे ही आपके भीतर में परमात्मा तत्व है, लेकिन वो प्रकट हो जाए कब, जब आप बाहर से जो जो ढके हुए अंश हैं, जो अविद्या, अज्ञानता, मोह, मूर्छा, बेभानी में जी रहे हैं, उसे ठीक कर ले, बस उसे ठीक कर ले, दोषों को हटा दीजिए आप, फिर वो प्रकट हो जाएगी। आप खुद महसूस करने लग जाएंगे। कहाँ बाहर जाना है आपको, आपके भीतर ही है वो तो। बाहर कहीं पा सकता है कोई, कोई नहीं पा सकता है। बाहर आंख से देखोगे तो रूप होगा, कान से सुनोगे शब्द होगा, जीभ से चखोगे रस होगा, नाक से सूंघोगे गंध होगा। पंच विषयों से रहित है। क्या वो पदार्थ है परमात्मा, मतलब कोई पदार्थ है क्या? पदार्थ तो है नहीं है जिसे आप इंद्रियों से ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं, वो तो अंदर की स्थिति है, बस उससे आप शांत होकर के आप उसे पा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं थोड़ी सी कह रहा था। मैं एक थोड़े से दूसरी बातें, थोड़ा सा चैप्टर, थोड़ा से हम इसको चेंज करते हैं विषय को, इसको तो यहीं पर छोड़ देते हैं। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। क्या कहा कि आपका जीवन, आप इस पर कह रहा था, आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। कितने प्रतिशत जिम्मेदार हैं? 100% जिम्मेदार हैं। 100% जिम्मेदार हैं। अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी आता है, मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके लिए मैं दूसरों को दोष नहीं देता। मैं स्वीकार करता हूँ यह मेरी गलती है, कुछ है इसमें, मुझे ठीक होना है, और मैं अपनी गलतियों को निकालता हूँ और फिर से मैं सही रास्ते पर चल पड़ता हूँ। कोई भी ऐसा कर, कोई भी, हम सबको यही करना चाहिए। दो बातों पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आपका जो निजी जीवन है, ये मेरा अलग ही विषय होता है। व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, ये 3 सूत्र याद रखना। सभी पर तो मैं व्याख्या नहीं करूंगा अभी। क्या क्या काम है? व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। व्यवसायिक जीवन, जहां आप लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहां से अर्न कमाते हैं धन, वो व्यवसाय है, वहां समय देते हैं। दूसरी बात है, वहां से समय बचा करके पारिवारिक, परिवार को समय देना। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, और भी स्वजन हैं, उनके लिए समय दो। और तीसरा है निजी जीवन। निजी जीवन, इस समय मैं इसी पर थोड़ी सी बातें करूं। निजी जीवन, खुद का निजी जीवन, उसके लिए भी समय दो। निजी जीवन का मतलब उस समय क्या करना होगा, इस निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए तो मैं कल बोलूंगा। आज निजी जीवन के विषय में बताता हूं कि आपका तन और आपका मन, आपका तन, आपका मन, बस इस पर ध्यान दो। यदि मैं इसे इस ढंग से कहूं, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, ये सूत्र याद रखो। क्या कहा? स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, ये काम कर सको। अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ और मन को प्रसन्न रखो। क्यों? क्योंकि आप ही हैं जो परिवार से मिलते हैं, आप ही हैं जो व्यवसाय में जाते हैं, आप केंद्र में हैं, आप ही जाते हैं, आप ही संपर्क करते हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे? आपसे महत्वपूर्ण एक होता है बीइंग और दूसरा होता है डूइंग, होना और करना। आपके होने से करना निकलता है। आपका होना गलत होगा, करना गलत होगा ही। आपका होना, आप कैसे हैं? कल्पना करिए, बीमार, आप शरीर से बीमार हैं और मन से आप नाराज हैं। परिवार से मिलेंगे, कैसा रिजल्ट लाएंगे? जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ साथ आप चलें तो ही बात समझ में आएगी। आप बिल्कुल इधर उधर की बातें सोचेंगे, भूल ही जाएंगे। मैं क्या कहा, फिर से कह रहा हूं, आपका शरीर अस्वस्थ है, बीमार तन और नाराज मन। अब जाकर के आप किसी से मिले, अपने लोगों से मिले, परिवार के लोगों से मिले, अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, व्यवसाय में जाएंगे तब शरीर भी बीमार है और मन भी नाराज है। ग्राहकों से कैसे व्यवहार होगा? ऑफिस में कैसा व्यवहार होगा आपका? क्योंकि आप पहले ही क्रुद्ध करने बैठे हैं, वैसे भी बीमारी चल रही शरीर में, सही रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप
स्वस्थ तन और प्रसन्न मन अब जाकर के मिले किससे? कैसा होगा? बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। यदि छोटी मोटी गलतियां होंगी आप उसे सॉल्व तुरंत कर लेंगे। आप परिस्थिति आपको निर्मित नहीं करती है। एक होती परिस्थिति, पर माने अलग, पर माने दूसरा, और एक होती है स्वस्थिति। इसको समझें। परिस्थिति स्वस्थिति, पर माने बाहर की स्थिति और स्वस्थिति खुद की स्थिति। पर स्वस्थिति से कई बार परिस्थिति में परिवर्तन कर दे हो जाता है। जैसे आप घर से चले और घर में ही कुछ खटपट हो, चाहे पत्नी से, बच्चे से, किसी भी परिवार के सदस्य से कोई ऐसी बात हो गई या फोन से ही कोई बात हो गई, आप एकदम उलझ गए, एकदम आवेग में आ गए। टाइम हो चुका था, अब आपको निकलना है ऑफिस। गए ऑफिस में या फिर दुकान में कहीं भी गए। अब जैसे ऑफिस में गए तो वहाँ आपके कलीग, जो आपके जो साथी या सहकर्मी है, उनसे गलती हो गई। आपके अंडर काम करता मातहत है वो, और उनसे छोटी सी गलती हो गई, और छोटी सी गलती को लेकर के आप एकदम फायर हो जाएं। क्यों? अंदर उलझे हुए हैं, अंदर उलझे हुए हैं, एकदम से चिल्ला बैठेंगे आप। क्या होगा? वो क्या कहेगा? छोटी सी गलती के लिए इतना बड़बड़ा क्यों रहे हैं? बोलेंगे नहीं, वो आपके सामने बोल तो नहीं सकते, लेकिन क्या आपके प्रति वो श्रद्धालु होगा? दूसरे कर्मचारी देखेंगे कैसा होगा? पता नहीं, आज तो घर से लड़ाई करके आने लगता है, मूड ठीक नहीं है, इनसे बात करना कठिन, सब भयभीत रहेंगे। अब पूरा ऑफिस का माहौल ही तनावपूर्ण हो गया आपके एक व्यवहार से। क्यों? आप घर से ही नाराज होकर के निकले थे, बदल गया ना वहां का। दूसरा, इसके पक्ष को देखें, आप घर से एकदम खुश, एकदम मन मूड फ्रेश है, मस्त, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, हर चीज बढ़िया। ऑफिस गए और सचमुच उस समय भी गलती हो गई है, लेकिन आपको कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलो इसको ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ठीक है, इसको ऐसा कर लेना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो गई तो इसको ठीक कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा। क्या होगा? सामने वाला क्या कहेगा? इतनी बड़ी गलती हुई फिर भी कुछ नहीं बोले, कितनी अच्छी बात कहें, कितनी श्रद्धालु, आपके प्रति भावना उनकी कैसी होगी। चार लोग और देख रहे हैं, क्या कहेंगे वो लोग? देखो, गलतियों के बावजूद नहीं डांटे, बल्कि इतने स्नेह और प्रेम से समझा रहे हैं, कितनी मृदुता पूर्वक, कितनी शालीनता से बता रहे हैं। आपके प्रति पूरे ऑफिस में माहौल कैसा होगा? सही है ना? माहौल ही बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। आपकी स्वस्थिति, आपकी जिम्मेदारी स्वस्थिति ठीक करें। आप घर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं तो ख्याल क्या रखते हैं? मोबाइल चार्ज है कि नहीं है? आजकल तो है ना। एक ने बहुत सुंदर कहा पहले लोग जब कहीं कार्यक्रम में, जब शादी में जाते थे, किसी में जाते थे, तो देखते थे कि भाई ऐसी जगह सोने को मिले जहाँ पर थोड़ा से खुले जगह हो, आकाश हो, कुछ हो, या फिर टॉयलेट बाथ, ऐसे कुछ देखा करते थे। ऐसी जगह हमको जगह मिल जाए जहाँ पर हमको खुले में सांस ले सके और हवा प्रकाश हवादार हो। आजकल कहाँ पर ढूंढते हैं अपने सोने की जगह? जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट हो। सही है ना, चार्जिंग पॉइंट हो। क्योंकि क्या करना है, समझ रहे हैं ना? चार्ज करना है, तो घर से निकलते हैं मोबाइल को चार्ज करके निकलते हैं। बिल्कुल, देख लो भाई, ठीक से चार्ज हो। लैपटॉप रखें तो वो भी चार्ज में हो। अच्छा, गाड़ी हो तो पेट्रोल होना चाहिए पर्याप्त। सारे इंस्ट्रूमेंट को आप चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन उस सारे यंत्रों को चलाने वाले को चार्ज किए हैं? किए हैं? आप अपने आप को चार्ज किए हैं? आप पहले ही डिस्चार्ज निकल रहे हैं। सही है ना? क्या आप, ठीक है, पेट में तो खा लिए, लेकिन क्या मन को चार्ज किए हैं? क्या मन में ऐसे विचार भरे हैं जिससे मन की प्रसन्नता बढ़ जाए, दूसरों की गलतियों को सहने की शक्ति बढ़ जाए? ये चार्जिंग हुई नहीं हुई है? थोड़ा चेक कर लिया करो। सुबह जैसे घर से बाहर निकलने का समय हुए, थोड़ा मन को चेक कर लो, मैं किसी स्थिति में निकल रहा हूँ, मेरी मनोदशा कैसी है, ठीक कर लो उस चीज को। नहीं है, थोड़ा रुक गए और थोड़ा किसी ऐसा कुछ कर लो, कुछ अच्छे विचार सुन लो, कुछ पढ़ लो, कुछ शांत रह जाओ, और फिर से उसको रीसेट करके जाओ, रीसेट करके, तो फिर वहां से निकलेंगे, सारा काम अच्छा होगा।
ये मैं कह रहा था कि स्वस्थ तन और प्रसन्न मन। देखिए, आपका स्वास्थ्य, फिर से कह रहा हूं, आपसे अलग नहीं है। स्वास्थ्य क्या मेडिकल वाले स्वास्थ्य देंगे? डॉक्टर लोग स्वास्थ्य देंगे? आप खरीद के देखो, डॉक्टर से कहना मुझे स्वास्थ्य दे दो, क्या कहेगा? नहीं, आप पहले बीमार पड़ो तो हम दवाई देंगे। मांग के देख लेना, डॉक्टर साहब कुछ चक्कर नहीं, मुझे स्वास्थ्य दे दो आप, क्या कहेगा वो? स्वास्थ्य कहाँ से दें? स्वास्थ्य कहाँ से देंगे वो? स्वास्थ्य आपके भीतर है। करना क्या है? ऐसा कुछ करो, ऐसा खान पान रखो कि वो स्वास्थ्य बिगड़े मत। नहीं तो बहुत सारा धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को खराब कर दिए। अब वो धन दे करके स्वास्थ्य भी लौट नहीं रहा है। धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया। ये आप बहुत पुरानी कहावत सुने होंगे, सब लोग जानते हैं, पहला सुख याद तो है। करते कितने लोग हैं? करते कितने लोग हैं? पता है ना? पता। देखो, जानकारी की कोई कमी नहीं है। सुबह जल्दी उठ करके योगा करो या मॉर्निंग वॉक करो। मॉर्निंग वॉक करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। कितने लोग उठते हैं, कितने लोग जाते हैं रोज मॉर्निंग वॉक में? आपको चिंता ही नहीं है अपने स्वास्थ्य की, कुछ भी खाए चले जा रहे हैं। बस जैसे डस्टबिन होता है ना, फेंको कचरा कचरा कुछ भी। अरे पान तम्बाकू वालों को प्रणामे है, कहना क्या, गुरुदेव जी कहते थे चूल्हा बनाए रखते हैं सब, जैसे वो भड़भूज वाला चूल्हा, कुछ भी पता ही झोंक दिए, कचरा झोंक दिए, सब झोंके चले जा रहे हैं। क्या मतलब है? कुछ भी खाए चले जा रहे हैं। कितना सुंदर, क्यों स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं आप? और खाने पीने की चीज को भी ओफ, जो छौंक बघार तेल, कम कर दो तेल देवियों, आप लोगों से नमन है। जितना रिफाइंड तेल है ना, बहुत नुकसान करने वाली चीज है ये चीनी, सफेद चीनी। चीनी की इतनी लत है, डॉक्टर ने कहा है भी चीनी मत खाना, मैं मिठाई खा भी ना, मने नहीं मानता है। हे भगवान, आपको जीवन जीना है, आपको जीना है, क्यों नहीं मान रहा है? सुंदर सुंदर प्रकृति के फल मिले हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल हैं। अभी देखो आम आने वाला, केला, वाह, खा के देखो जरा से। सही कह रहा हूं मैं। आपको कैसे मिठाई के प्रति आकर्षण होता है? जलेबी बहुत पसंद की, क्या भरा है बताइए? मैदा, डेट फूड, न्यूट्रिशन नाम की चीज नहीं है। आप देख लीजिए, चेक करा, क्या मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन सच है ये, मैंने सुना है इस चीज को। न्यूट्रिशन क्या, मैदा में क्या है? डेट फूड है, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है। आप देख लीजिए उस चीज को। आप कम से कम इतना कर सको कि ये कंपनी से जो पैकेट वाला सामान आता है ना, पैकेट वाला, जो भी कंपनी वाले, चाहे वो इतना बड़ा पैकेट जिसमें गैस भर करके नमी ना कर करके ऐसे जहरीली गैस भरी रहती है, वो इंजीनियर वहां काम करते थे, वो एक ट्रेन में मिल गए तो मुझे बताने लगे। वो जब हम लोग को देखे ये खीरा टमाटर और फल वगैरह खाते, महाराज बहुत अच्छा करते हैं, ये पैकेट वाला बहुत जहर है। मैं खुद उस कंपनी में काम किया हूँ, क्या भरे रहते हैं और कैसे कैसे तेल से छानते रहते हैं, क्या क्या मिलाते हैं वो लोग, ताकि ये लंबे समय तक चलता रहे। और खाए चले जा रहे हैं पैकेट खरीद खरीद करके, बच्चों को खिलाए चले जा रहे हैं। कई बच्चे रोते हैं आपके कारण। कुछ तो रहम करो अपने शरीर पर और बच्चों के शरीर पर। ये पैकेट वाला चाहे कुरकुरे मुरमुरे और चिप्स के नाम पर जो खाते हैं, जहर है जहर। और पैकेट में बंद करके लिक्विड आता है, ड्रिंक्स जिसे कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या कहते हैं उसको, टॉयलेट क्लीनर, धो के देख लेना, साफ हो जाता है। इतने जहर होता है, पीते हैं उस चीज को, मत पियो, बहुत जहर है बहुत। और बहुत छौंक बघार, उसकी शक्ति नष्ट कर देते हैं। प्रकृति ने भेजा। एक चीज ख्याल करना, भगवान का बनाया है या मनुष्य का बनाया, खाते समय ध्यान रखना। फल किसका बनाया है? सही है कि नहीं? सीधे आ रही प्रकृति से। टमाटर पका है, अब पका है तो घर के लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसको और पकाएंगे, तेल में डाल करके जो जलाएंगे उसको, संतोष नहीं है, पका टमाटर है, खा नहीं सकते हैं, नहीं, उसको और जलाएंगे। क्यों जलाओगे उसको? आजकल तो सिस्टम चल पड़ा है, चाहे वो करेला बनाना हो और क्या क्या कहते हैं वो सब्जी, बिना तेल में, आलू तक को तेल में छानते हैं। अन्न पानी योग गुरुदेव जी कहा करते थे। चावल पानी से बनता है, दाल पानी से बनता है, आटा में पानी मिलाकर तब सेकते हैं। और सब्जी को जब तक वो ऐंठ न जाए ना, जल न जाए, तब तक तो स्वाद ही नहीं आएगा।
क्यों जलाते? मैं एक प्रश्न छोटा सा करूं, एक छोटा सा प्रश्न, सब लोग ध्यान से सुनना। आप कोई फल और सब्जी ला करके घर में रख लें, तो मैं समझता हूं 2 से 3 दिन तो वो चलेगा ही, अर्थात खरीद के लाएं और 2-3 दिन के बाद भी सब्जी बना सकते हैं, उस फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 2-3 दिन तक के लिए उसको? क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति अभी मौजूद है। जैसे हम आज सेब खरीद के ले जाएं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद खाएंगे, खा सकते हैं, जीवनी शक्ति है। सब्जी ले जाओ, लौकी या और कोई चीजें हैं जिसको रख लो और 2-3 दिन के बाद बनाओ तो भी बना खा सकते, क्योंकि फिर जीवनी शक्ति है। लेकिन जब उस सब्जी को आप पका दिए भोजन, सब्जी को ठीक से आग में पानी डाल के तेल डाल करके, कितने घंटे रहेगा वो भोजन? कितने घंटे रहेगा? कितने घंटे? 6 घंटा 10 घंटा ज्यादा से ज्यादा, सही है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति जल गई है। अब जिसमें खुद जीवनी शक्ति खत्म हो गई है वो हमें जीवनी शक्ति कैसे देगी? नहीं दे सकती है। इसलिए स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर बनेगा। सही भोजन करो, पैकेट वाला सामान अवॉइड करो। बहुत ये सब खाओ ना, बहुत छौंक बघार, तेल मिर्च मसाला, घी मक्खन पनीर, सादा भोजन करो। आपको शरीर खुद बताएगा मैं स्वस्थ हूं कि नहीं है। मैं कोई डॉक्टर और चिकित्सक नहीं हूं, मेरी बातों को मत मानना, लेकिन आपका शरीर आपको स्वस्थ रहना चाहिए। यह खाओ कि स्वस्थ रहें, बस इतनी सी बात है। अपना स्वास्थ्य को बर्बाद मत करो कि उस चीज को ला करके आप फिर डॉक्टर के पास गए, उनके पास गए। ये दवाई खा करके तो गुलामी की जिंदगी है। नहीं खाना है हमको दवाई, मुझे स्वस्थ। देखो हम सभी कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ। फिर मजबूरी है तो कभी खा भी लिए, गलत नहीं है, लेकिन आप उसके लिए प्रयत्नवान ही ना हो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ही न रखें, अपनी आवश्यक जिम्मेदारी न निभाएं, ये गलत है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सुबह अब काम करते हैं, समय इसलिए मिलता है उनको थोड़ा वॉकिंग करने का, टहलने का। कई लोगों को देखता हूँ, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, समय नहीं निकाल पाते थोड़ा शारीरिक श्रम के लिए। मैं APJ अब्दुल कलाम, कई पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी है। उनकी एक पुस्तक है आपका भविष्य आपके हाथ, यूथ के लिए, बच्चों के लिए लिखे, वो बोले हैं उसके लिए। उन्होंने क्या लिखा है बच्चों के लिए? बच्चों कि जो बुढ़ापे में जो बड़ी बीमारियां होती है, जो बहुत तकलीफ देती हैं, कम उम्र में ही शुरू हो जाती है, कम उम्र में, लेकिन उस समय एनर्जी है, पावर है, तो पता नहीं चलता है। वहीं से शुरुआत, बीज उसका वहीं पड़ जाता है। इसलिए पहले ही सावधान रहो ताकि जीवन में बड़ी बीमारी का सामना न करना पड़े। इसलिए खान पान में संयम रखो, सही एक्सरसाइज करो, व्यायाम कर लो, घर का काम कर लो, इन सब चीजों को ध्यान में रखो तो सुंदर स्वास्थ्य रहेगा। दूसरी बात है मन, ये तो और विस्तार की बात है। मन पर तो काम ही नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पर तो बहुत लोग कामें कर लेते हैं, थोड़ा भी बैठ करके मन को शांत करने का प्रयास नहीं करते। न थोड़ी अच्छी खुराक, कुछ अच्छे विचार सुन लो, अच्छी पुस्तकें पढ़ लो। पुस्तक पढ़ना जैसे कोई आजकल पुरातन पंथी हो गया है। मैं एक बात पूछूं, यहाँ अधिकतम लोग तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कितने लोग अनपढ़ बैठे हैं जो स्कूल गए ही नहीं है? हाथ उठाओ जरा से, कितने लोग स्कूल गए ही नहीं है कभी? मतलब उसको ये भी नहीं पता कि क ख ग घ अंगा किसे कहते हैं, ABCD किसे पता ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सब पढ़े लिखे हैं। मेरा एक निवेदन यही पूछना है, आप लोग अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन 1 महीने में कितनी पुस्तक पढ़ लेते हैं? कोई है? अच्छा, 2 महीने में एक पुस्तक पढ़ने वाले नहीं है, सही है ना? और क्या कल्पना कर रहे हैं, हमें भगवान दर्शन देंगे, सही है ना? हमें भगवान दर्शन देंगे, हमें शांति मिलेगी। और मैं सही बताऊं, भगवान आ जाएंगे तो चाटे ही लगाएंगे कि तुम कामें नहीं करते हो, केवल आशीर्वाद के बल पर कोई आपको कल्याण होगा किसी का? नहीं होने वाला है। काम करो, जीवन भर काम किए। देखो राम और कृष्ण जीवन भर काम किए, किसी भी महापुरुष को जीवन भर काम किए। बुद्ध और महावीर के जीवन को तो, कबीर को तो जीवन भर मेहनत किए। और हम लोग बिल्कुल निकम्मे बने हुए हैं अपने। ठीक है, बाहर के धन कमाने के लिए आप मेहनत करते हैं, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए कितना काम करते हैं। आप अपने दैनिक रूटीन को देख लीजिए, सुबह से शाम तक जो दैनंदिनी है,
सुबह से शाम तक आप सुबह उठते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ऐसा करके रात में आते हैं, आप टीवी वगैरह देखे और सो गए। थोड़ा समय निकालें अपने लिए। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिए, ऐसा अगरबत्ती वगैरह चला लिए, फूल वगैरह चढ़ लिए, बस ओम नमः शिवाय कर लिया, बस चुप हो गया, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बैठो, शांत मन वाला हो सको, और थोड़ी देर बैठ करके अपने मन को ऑब्जर्व करो, मन में कैसे कैसे विचार कर रहे हैं, उसे मुझे शांत करना है। ध्यान करो, ध्यान करो। समय तो खत्म हो गया, ध्यान क्या बताओ। ध्यान करो। कैसे ध्यान करना है बहुत थोड़े में बताता हूँ, बहुत संक्षिप्त में। सबको ध्यान करना चाहिए। आप कहेंगे मन रुके चाहे मत रुके, बैठो तो सही, बैठो तो सही, थोड़ी देर बैठो। अब जितना समय, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप बैठ सको, थोड़ी देर ध्यान। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, कोई भी हो, शांति चाहिए ना, मन की प्रसन्नता चाहिए ना। कैसे होगा? मन की सफाई, धुनो। गुरुदेव जी कहा करते थे धुनिया, रुई धुनने वाली। आजकल तो मशीन आ गई, पहले वो आता है ना धनुष वाला, समझ रहे हैं, इसे धुनता था। गुरुदेव जी के मैंने देखा है धुनते हुए, मैं भी देखा हूँ, बहुत पहले होता था। तो इतने रुई में कचड़ा है, धूल है, और धुन धुन करके रुई को एकदम जैसे कोई रेशा रेशा अलग कर देता है। ऐसे ही साधक अपने मन को धुन करके, उसके सारे कचड़े को झाड़ करके उसको साफ कर देता है। बैठते ही नहीं धुनने के लिए उसको, कहां से साफ? मन ही साफ नहीं है, धोखे में है कि हमें परमात्मा दर्शन देगा, हमें भीतर में जो है वो प्रकट हो जाएगा, कोई महात्मा आएगा आशीर्वाद दे देगा। और वो कहता है ना मेरे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाए, वो धोखे में रखते हैं। किसी के आशीर्वाद से किसी का कल्याण नहीं होगा। आप खुद अपने को आशीर्वाद दे के अपना कल्याण कर सकते हैं। कौन आशीर्वाद दे रहा है जिससे कल्याण हुआ है किसी का? किसी का कल्याण नहीं हो सकता है आशीर्वाद के बल पर। खुद मेहनत करेंगे तो ही होगा। तो मैं कह रहा था रोज थोड़ा ध्यान करो, ऐसे बैठ जाओ थोड़ा सा। अब बैठो, थोड़ा सा रीढ़ सीधी रखना जब बैठते समय, थोड़ा सा बैठ के देखो जरा से, बैठ के देखो जरा से 2 मिनट के लिए। पैर को थोड़ा पद्मासन हो चाहे अर्ध पद्मासन हो, जिस प्रकार से ऐसे बैठ लो थोड़ी देर के लिए। बैठे थोड़ा से 2-3 मिनट के लिए बैठे हैं, सीधे बैठा हूँ, रीढ़, गर्दन और सिर बिल्कुल सिधाई में हो, शरीर का कोई भी अंग तना हुआ ना हो, ये ख्याल रखो हमेशा बैठते समय। अंग पूरा रिलैक्स, एकदम शिथिल, पूरी तरह से, लेकिन सीधा बैठे। सिर, गर्दन और रीढ़ एक सिधाई में हो। उस समय ध्यान करते समय आंखें बंद होनी चाहिए, सबकी आंखें बंद। आंखों में कोई शिकन नहीं, चेहरे में कोई शिकन नहीं, शांत बिल्कुल। और भीतर में एक संकल्प भाव, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं प्रवेश करके रहूंगा, मैं कर सकता हूँ, करके ही रहूंगा, पूरा विश्वास।